नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज मृत्यु के पार इस पुस्तक के रचनाकार हैं स्वामी अभेदानंद। इसके महत्वपूर्ण अंशों को संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मृत्यु के पार, लाइफ बियॉन्ड डेथ। इसके अनुवादक हैं स्वामी संशुद्धानंद जी। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, सभी प्राणियों में हमारे हरि हैं। यह जानकर सभी के प्रति समान प्रेम, समान स्नेह और माया दोनों ही पृथक हैं। माया का अर्थ है अपनों में ममता, यथा बाप, माँ, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र, अर्थात इनके प्रति प्रेम। दया अर्थात सभी के प्रति प्रेम, समदृष्टि। दया से ही समस्त जीवों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की ही है। माया के द्वारा वे अपने स्वजनों की सेवा करा लेते हैं। परंतु एक बात है, माया से मुक्त होकर व्यक्ति बंधन से आबद्ध होता है, जबकि दया से चित्त शुद्ध होता है तथा धीरे धीरे बंधन मुक्ति प्राप्त होती है। जे लुइस कहते हैं, जिस प्रकार धातु की छड़ को जलती भट्ठी में रखने पर, गर्म होने पर वह क्रमशः लाल से गहरे लाल में एवं तब सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार जीवित जीव कोशों में भी उत्तेजक वस्तु की उत्तेजना वृद्धि के साथ साथ सूक्ष्म अनुभूति भी बढ़ती जाती है। सीलर कहते हैं, पदार्थ चेतना के सृष्टि नहीं करता, केवल उसे सीमाबद्ध करता है। मिस्रवासी आत्मा की द्वितीय सत्ता को छाया रूप मानते थे। उनके मतानुसार जितने दिन शरीर रहता है उतने ही दिन छाया रहती है। इसीलिए शरीर को ममी करके रखने की धारणा एवं प्रथा का उदय हुआ। उनका विश्वास था कि शरीर का जो अंग क्षतिग्रस्त होगा, छाया का भी वही अंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अतः आत्मा को अक्षत रखने के लिए शरीर को भी क्षत विहीन करके रखते थे और शरीर नष्ट नहीं होने देते थे। हिंदुओं के अनुसार यह आत्मा अजन्मा है, नित्य एवं शाश्वत है। मृत्यु से आत्मा का नाश नहीं होता। मृत्यु मात्र रूप यथा शरीर परिवर्तन है। यह मृत्यु जीवन की नित्य सहचरी है। प्रतिदिन ही किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा मरण घटता ही रहता है। प्रत्येक 7 वर्ष में शरीर के प्रत्येक कोष में परिवर्तन होकर नई सृष्टि हो जाती है। शरीर के प्रत्येक कोषाणु का परिवर्तन होने पर भी हम बचे रहते हैं। हमारी जीवन धारा बहती रहती है। शैशव काल से बुढ़ापे तक हमारा मैं बोध
निरंतर बना रहता है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात भी हम व्यक्तित्व सहित बचे रहेंगे। आश्चर्यजनक सत्य, हमारे सामने मृत शरीर निरंतर शमशान की ओर जा रहे हैं, पर हम हैं कि मृत्यु के बारे में विचार ही नहीं करते। अत्यधिक क्रोध व शोक से मृत्यु तक हो जाती है। इसी प्रकार भय का भी दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रायः सही ही कहा जाता है, भय से मरे जा रहे हैं। मन का इतना अधिक प्रभाव शरीर पर पड़ता है, तो फिर मन को सर्वाधिक शक्तिशाली मानने में बाधा कहाँ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोग ऐसे स्थान हैं जहाँ से सबको वापस आना ही होगा, किंतु जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में स्वर्ग एवं नरक मानव मन की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं, बाहर उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं। जब तक अज्ञान रहता है तभी तक उनकी स्वतंत्र सत्ता का विचार मन में रहता है, किंतु परम सत्य की उपलब्धि होने पर जन्म मृत्यु कुछ नहीं रह जाता। आत्मा तब अपनी महिमा में ही विहार करती है। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।